देश के सबसे अमीर आदमी जब ऑफिस से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी जमीन पर घुटनों के बल बैठकर नौकरानी के जख्मी पैर से खून साफ कर रही है। ये मंजर देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने गुस्से में आकर सीधा एक उड़ता हुआ लात मारा, जिससे नौकरानी पूरे 8 मीटर दूर जा गिरी। लेकिन घर का मैनेजर बिल्कुल शांत था और अकड़ कर बोला, ये सब कुछ तो मैडम लावण्या के कहने पर किया गया है। उन्होंने ही कहा था कि इस लड़की को भी असली जिंदगी का मतलब समझाओ और घर के नौकरों वाली जिंदगी का स्वाद चखाओ। तभी उस आदमी ने झट से एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। क्या नौकर होकर इतना गुरूर पाल लिया? हाँ, हम तुम्हारे घर के नौकर हैं, लेकिन हम सिर्फ लावण्या मैडम की सुनते हैं, उन्हीं के आदमी हैं। तुमने हमें हाथ कैसे लगाया? चाहे तुम इस शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी हो, लेकिन लावण्या मैडम के सामने तो तुम भी एक कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं हो। लेकिन ये सब सुनकर वो आदमी अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने फौरन जमीन से वो खून साफ करने वाला गंदा कपड़ा उठाया और उसे नौकरानी के मुंह में ठूंस दिया। फिर उसके चेहरे पर धुलाई के पानी से भरा कटोरा फेंक दिया। उसने ये सब कुछ इसीलिए किया क्योंकि वो एक पुनर्जन्म लेने वाला इंसान था। पिछली जिंदगी में उसने लावण्या को अपना सब कुछ मान लिया था, लेकिन उसने उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसके सारे पैसे हड़प लिए और गुपचुप अपने ड्राइवर से रिश्ता बना लिया। जब उसका सब कुछ छिन गया तो लावण्या ने उसे बेरहमी से पीटा और घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन जब वो सबसे बुरे हाल में था तो सिर्फ एक इंसान उसके साथ खड़ी रही, घर की एक साधारण सी नौकरानी। वही उसके साथ फिर से जिंदगी शुरू करने को तैयार थी, लेकिन किस्मत बेरहम निकली। कुछ ही दिनों में पता चला कि उस नौकरानी को ब्लड कैंसर है और इलाज के लिए कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए। तभी लावण्या और उसका ड्राइवर वहां अकड़ते हुए आ पहुंचे। असल में लावण्या ने पहले ही घर में जर मिले फर्नीचर रखवा दिए थे, जिससे वह बीमार हो जाए। ये सब उनका पहले से बना हुआ प्लान था। उस आदमी ने उनसे भिड़ने की कोशिश की, मगर ड्राइवर ने उसे इतनी जोर से लात मारी कि वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकल आया। उस पल उसे सिर्फ पछतावा हुआ कि क्यों उसने लावण्या पर भरोसा किया। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। वक्त पीछे की तरफ बहने लगा और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह 9 महीने पीछे अपने उसी पुराने दिन में लौट चुका था, जब वह लावण्या के साथ महाजन क्लब में था। उसे यकीन नहीं हुआ कि भगवान ने उसे एक और मौका दिया है। इस जन्म में उसने ठान लिया कि वह लावण्या को उसके हर धोखे की सजा देगा और उस नौकरानी के साथ पूरा इंसाफ करेगा जिसने उसका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन तभी उसे बाहर कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। सब उसे घर का मैनेजर कह रहे थे। असल में लावण्या ने बाहर सबको यही बताया था कि वह सिर्फ एक नौकर है। फिर लावण्या ने उससे पैसे मांगे और जब उसने इनकार किया तो लावण्या उसे सबक सिखाने चली थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने बिना किसी डर के उसके चेहरे पर धुलाई के पानी से भरा कटोरा फेंक दिया।